ऐसे भाव से प्राणायाम करना, करते करते ना अपने सुध बुध भूल जाते हो। और मैं आपसे खाली कहता ही नहीं हूं, मैं जो अनुभव करता हूं वही कहता हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं कहता, किसी के मन को राजी करने मात्र के लिए कुछ नहीं कहता। मात्र मैं उत्साह की बात करता हूं, लेकिन मात्र उत्साह देने के लिए नहीं कहता। सपने नहीं है योग, योग तो हकीकत है, यथार्थ है जीवन का ना। करो ऐसे ही, करते रहो, देखना पूरा रूपांतरण घटित हो। भाई प्रकाश जी मुझसे परसों मिले, बोले बाबा जी मुझे भी एक बार पतंजलि में आना है, मैंने बहुत सुना है। और मेरे साथ भी कई कैमरामैन काम करते हैं, उन्होंने पतंजलि के फूड पार्क से लेके अलग अलग सेवा प्रकल्पों की शूटिंग की है। सबने मुझे इतनी बड़ाई कर रखी थी, मुझे लगता था एक बार जरूर जाऊंगा। तो पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, वो भी आने वाले हैं। हमारे बहुत बड़े महापुरुष हैं, हमारे अखाड़ों की परंपरा के गौरव है। तो वो भी आज शाम को आएंगे और उनका भी आपको दर्शन और मार्गदर्शन मिलेगा। और तो फिर भाई कल पतंजलि योगपीठ में सारे प्रकल्पों का दर्शन किया। बोले मुझे भी आके सुबह योग करना है। ऐसे तो सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र हो या कला, साहित्य, संगीत का क्षेत्र हो, सभी लोगों का पतंजलि से बहुत प्यार है। और अब देखना धीरे धीरे सभी यहां आएंगे भी, क्योंकि मुझसे सभी ने कहा कि बाबा जी हम आना चाहते हैं। अब कुछ तो मुझे ही बुलाते रहते हैं, तो बोले बाबा जी हम तो बुलाते हैं तो मनोरंजन के लिए बुलाते हैं, मन के बहकावे करते हैं हम तो, आप तो मन से भी पार लेके जाते हो, इसलिए हम खाली मन के ही मत वाले नहीं हैं, हम भी उस योग और अध्यात्म के उपासक हैं, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो भाई प्रकाश झा जी जो एक वरिष्ठ फिल्म निर्देशक हैं, बहुत कुछ इन्होंने फिल्मों के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर योग, अध्यात्म और हमारी संस्कृतियों का आधार लेकर के, मैंने तो फिल्में देखी नहीं है प्रकाश भाई, लेकिन आपकी बड़ाई बहुत सुनी है मैंने। राजनीति से लेकर के, आरक्षण से लेकर, क्या गंगा के ऊपर भी बनाई ना, गंगा जल। तो आओ एक बार आपको पहले तो भगवान शिव का ये आशीर्वाद दे देते हैं, रुद्राक्ष। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई प्रकाश जी का। बहुत आशीर्वाद। ये बहुत आध्यात्मिक सोच, दृष्टि वाले व्यक्तित्व हैं, और योग की ड्रेस में ही आए हैं और रोज करते भी हैं योग। इसीलिए तो देखो इतने फिट है, कहीं इनका पेट पुट नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो है डायरेक्टर होने के साथ साथ एक्टर जैसे भी है। ऐसे ही फिट रहना है सबको। ऐसा नहीं कि ये, मैंने तो देखा बहुत से डायरेक्टर तो 3-3 गुना बड़े हैं इनसे, मोटे, आगे पीछे दाएं बाएं से। हाँ, लेकिन देखो ऐसे फिटनेस सबको रखनी है। और मैं तो कहता हूं, चाहे आप फिल्मी दुनिया में हैं, चाहे राजनीति की दुनिया में हैं, धर्म और अध्यात्म की दुनिया में, मैं तो सब महापुरुषों को भी आमंत्रण दे रहा हूं। सबसे मेरा बहुत प्यार है, पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के, पूज्य रमेश भाई जी से लेकर के, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से लेकर के, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी। मैंने उनको बोला आज वो अपने साथ ही रुकेंगे, वो भी कल अपने साथ ही योग करेंगे। और करते हैं सब, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और नेताओं को मैंने कहा हो, अब ये भी आते रहेंगे सब। पहले थोड़े लोगों को लगता था कि भाई थोड़ा ना, बोले थोड़ा हमारा जो लिविंग स्टेटस है थोड़ा हाई है, तो हमने ऐसा लिविंग स्टेटस बना दिया है कि ऐसा पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा जैसा योगाग्राम में। जिसको हाई लिविंग स्टेटस चाहिए वो भी आ जाओ, एकोमोडेशन ऐसा बना दिया 7 स्टार पूरा।
थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री भी आएंगे, राष्ट्रपति जी भी आएंगे। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आपका इन सब लोगों से संबंध है, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मेरा भगवान से संबंध है, इसलिए मुझे भागवत संबंध सबसे अच्छा लगता है, और जिसका भागवत संबंध होता है उसका सबके साथ संबंध अपने आप हो जाता है। संबंध बनाए नहीं जाते हैं। एक बार जो भगवान के संबंध में आ गया तो सारा संसार उसके संबंध में आ जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है। वेद का मंत्र है, मैंने पहले ही वेद के मंत्र पढ़े थे, अब मैं उनको घटता हुआ देखता हूं। ब्रह्मचारीति समिधा समिद्धा कार्षम मसानो दीक्षितो दीर्घ समस्रु स सद्येति पूरस्मादुत्तरम समुद्रम लोकान संगृभ्य महोराचरिक। ब्रह्मचारी शर्तिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। जो ब्रह्मचारी, जो योगी सन्यासी भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ब्रह्मचारी शर्तिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। साधाधार पृथ्वीम दिवम च, वो धरती को धारण करने वाला हो जाता है। वेद का तो एक मंत्र आता है, बोले हमारे गुरु जी बार बार कहा करते थे, बोले मैं धरती को इधर पलटूं या इधर पलटूं, इतनी ताकत आ जाती है एक योगी में, एक सन्यासी में। यह है अध्यात्म का बल। सदाधार पृथ्वीम दिवम च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। यह है योग और अध्यात्म की ताकत। तुमको ताकत चाहिए ना, सारी दुनिया को पावर चाहिए। ये योग से ज्यादा पावर किसी में भी नहीं है। हम आसन करते करते सिंहासन बदलने की भी ताकत रखते हैं, ये भी योग में ताकत होती है। लेकिन ये हमारा रोजमर्रा का काम नहीं है कि जिसका देखा उसी की खटिया उठा दी। ये रोजमर्रा का कार्यक्रम नहीं। लेकिन कोई ज्यादा बदी करे तो फिर तो विश्वामित्र ने भी सिंहासन बदला था, फिर तो चाणक्य ने भी सिंहासन बदला था। तो भगवान शिव योग, यो तो महायोगी थे, योगेश्वर भगवान कृष्ण, उन्होंने भी कंस और दुस्शासन का आसन हिलाया था। दुस्शासन आसन गलत हो गया था उसका। तो सुनो भाई, सबसे बड़ी ताकत किस में बोलो? भोग में कि योग में? योग में। तो करो योग, रहो निरोग। ये मैं कोई योग के प्रति झूठा ग्लैमर पैदा हो ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ग्लैमर योग में आना चाहिए। इसलिए मुझसे कुछ कहते बाबा जी आप ये आसन करते करते फिर कभी कभी जो है कुश्ती भी करने लगते हो। मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है? युवाओं को प्रेरणा मिलती है। अब जब से वो रणवीर को घुमाया और पहलवान को पटकनी दी, तो बच्चे कहते हैं मुझे अब जिम नहीं जाना, मुझे वो बाबा जी वाला योग करना है। वो बच्चों का माइंडसेट चेंज होता है। हे बोले बाबा जी तो बड़े पावरफुल हैं। अब जब तक किसी को उठा के नहीं पटका था तब भी पावर तो थी बाबा में तो, लेकिन उठा के पटक दिया, अरे बोले बाबा में बड़ी ताकत है। एक ओलंपियन से बढ़ा दिया मुझे। अब बाबा आदमी, मैं 25 साल हो गए कुश्ती किए हुए, 2 बार ही मैंने कुश्ती की है, बीच में छोड़ दी थी। क्या हुआ, एक बार मैंने अपने से डबल वजन वाले को उठा लिया और उठा करके वो थोड़ा बहुत तो इतना तो गुरुकुल में सीख ही लेते, तो उसको जैसे ही पटका तो थोड़ा सा झटका आ गया था। अरे मैंने कहा ये सब अनाड़ी पड़ने वाला काम है, लेकिन जवानों को करना चाहिए। तो फिर भी मेरे से बोले बाबा जी आपके ऐसा करने से ना हमारी कुश्ती को प्रमोशन मिलेगा। ये प्रमोशन का भी जमाना है, क्यों भाई प्रकाश जी? अब ये तो जब फिल्म बनाते उसको भी प्रमोट करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करते। तो हमने कहा भैया हमारे कुश्ती करने से भी योग का प्रमोशन होता है तो चलो वो भी कर देते हैं। और वो रणवीर वाला तो वो तो लड़का अच्छा है, ऐसे हमारे प्रति भी बहुत श्रद्धा रखता है, पतंजलि के प्रति भी, लेकिन उससे थोड़ा क्या हुआ, वो मजाक मजाक में वो ज्यादा कर बैठा। मेरे से बोले बाबा जी डांस करो। अब मुझे डांस आता ही नहीं। बोले बाबा जी करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुझे योग डांस आता है। तो बोले वही कर दो। तो मैंने पहले तो सूर्य नमस्कार किया, योगिक जोगिंग की, थोड़ी दंड बैठक लगाई। बोले और करो। तो फिर मैंने कहा ले बेटे मजे तू भी अब। तो फिर बोले बाबा जी माफ कर दो।
तो अब वो तो मेरे से लगभग आधी उम्र का है। कोई बच्चों को कोई पराजित करना मकसद नहीं होता, लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा हंसी खुशी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य लोगों को प्रेरणा देना, मोटिवेशन करना। मैं बोल रहा था ना, आजकल तो मोटिवेशनल स्पीच देने वाले एक एक घंटे के, दो दो घंटे के 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं साहब। यूएसए से आते हैं। तो मैं मोटिवेशनल स्पीच भी देता हूं, मैं उत्साह भी बढ़ाता हूं, मैं रोग भी मिटाता हूं, तुम्हारे रोग काटता हूं, दुख भी काटता हूं। हर एज ग्रुप के भाई बहन होते हैं यहां। तो योगाग्राम में थोड़े से जवान अभी कम है, बुजुर्ग ज्यादा हैं। मैं तो बच्चों की भी कैंप लेता हूं, बच्चों में बच्चों की तरह योग कराता हूं, हंसते खेलते। बोले बाबा जी अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर लेते हो? बच्चों में आप बच्चे जैसे हो जाते हो, तो अपने बचपन में लौट जाओ तो बच्चे हो जाओगे, इसमें क्या है भाई? बचपन तो अनुभव किया हुआ है ना, कोई ऐसे बड़े ठोंठ के ठोंठ थोड़ी पैदा हुए थे। तो अपने बचपन में लौट जाओ, बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ, जवानों के साथ जवान हो जाओ, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हो जाओ, योगियों के साथ योगी हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि रोगियों के साथ रोगी हो जाओ। कपालभाति करते रहो। हुआ बढ़िया हुआ ना। मैं कल घूम रहा था उधर निरामयम में, तो एक भाई निशिकांत शर्मा मिले। किधर बैठा है निशिकांत? उनका पिता भी मिला। बोले बाबा जी मेरी तो 3 दिन में सारी गोलियां बंद होगी, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, सब गोलियां छूट गई। गोलियां कितनों की बंद हो गई यहां आकर के? जिनकी गोलियां बंद हो गई जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ हिलाइए जरा, बैठे बैठे हिला लो, हिलाते रहो हिलाते रहो। ये आस्था के माध्यम से भी, और फेसबुक लाइव भी होता है, आस्था पर भी लाइव होता है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। सैकड़ों लोगों के हाथ उठ रहे हैं। किस बात के लिए? दवाई बंद हो गई। एलोपैथी में बोला जाता है ब्लड प्रेशर की दवाई बंद नहीं होगी, थायराइड की दवाई बंद नहीं होगी। जो एक बार दवाई शुरू कर दी वो तो अंत्येष्टि तक जाएगी। जिनकी दवाइयां बंद हो चुकी है ब्लड प्रेशर की और बीपी ठीक है, तो जेनेटिक बीपी तक सामान्य बात नहीं। और अब योगाग्राम के आने से पहले जिन्होंने वजन घटाया वो तो अलग बात है। यहां आने के बाद जिसका जितना वजन कम हुआ है उतनी अंगुली खड़ी करो। 5, 2, 3, 4, किसी ने ऐसे भी कर रखा है 3.5। हाथ खड़े करके रखो एक साथ। लोग तो चुनाव में आजकल ऐसे खड़ा करते हैं, वो 2 से आगे बढ़ ही नहीं पाते। कोई नहीं, करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो, जिसका जितना हो गया है। तो 2, 3, 4, 5 किलो तक भी वजन कम कर चुके हैं। तो कितने दिन हो गए अभी शिविर शुरू किए? 4 दिन। 4 दिन पूरे हो चुके ना, पता ही नहीं लगता कब दिन बीत गए हैं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही व्यर्थ गवाया किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे। अरे तुम तो भजन गाने लग गए, योग छोड़ दिया, ये गड़बड़ है भाई। देखो अनुलोम विलोम करो। अच्छा लगा? हाँ फिर तो तुम्हें चलो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन साथ में प्राणायाम भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम करो तो चलो।
आप भी करो अनुलोम विलोम प्रकाश जी, ये बहुत जोरदार है। इसको ऐसे, ये पहली उंगली ऐसे रखो, ऐसे। इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, इतनी दूर मत रहो। आज आपको पूरा योगी बना देते हैं, थोड़े तो हो। बैठ, ये ऐसे करते हैं तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। इससे फिर आप वज्रासन में, सुखासन में, किसी भी आसन बैठ सकते हो ना, जो आपको अनुकूल हो। फिर दाएं नाक को ऐसे बंद करो, बाएं से लो, और बाएं को फिर बीच की 2 उंगलियों से देखो ऐसे। फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, पूरा भरना, पूरा छोड़ना। हर सांस के साथ स्नेह प्यार की तुझसे प्रभु जी बांधी है जीवन डोर। मन मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। गुरु में, भगवान में, गुरुओं के चरणों में, ऋषियों के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा रहे ना, और फिर प्राणायाम भी करो। फिर देखो कितना जबरदस्त लाभ होगा। लय के साथ करना है, किसी को रुकना नहीं। मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी लगातार करता हूं, आप भी करो। और फिर देखो कितना लाभ मिलेगा, आरोग्य तो मिलेगा इससे। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमस सिस्टम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम का बैलेंस हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड एंड सोल का, सब कुछ का बैलेंस। इससे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इससे मेमोरी शार्प हो जाती है, कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल बढ़ता है, तन स्वस्थ हो जाता है, मन शांत हो जाता है, रोग मुक्ति और जीवन की भी मुक्ति। लय के साथ करना, रुकना नहीं। कोई भी बीच में रुकेगा नहीं। जो थक जाए तो धीरे धीरे भले ही कर लेना, जितना लंबा गहरा होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। सहजता से करना, पूरे समर्पण से करना, भगवान की शरण। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। नैनों के दर्पण में गुरुवर तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो दाता, मन आंगन में अब तो दाता, खुशियों की नाचे मोर, खुशियों की नाचे मोर।
प्यार की तुझसे दाता बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। मैंने देखा 20-20, 30-30 साल का डिप्रेशन पहले ही दिन में खत्म हो गया। पहले ही दिन दवाई बंद होगी डिप्रेशन की, पहले ही दिन दवाई बंद होगी बीपी की। हाँ, एक एक दिन में भी मैंने लोगों के जीवन को रूपांतरित होते हुए देखा। बस भाव से करो, निरंतरता से करो, पूरा रूपांतरण घटित होगा। तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की से गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के दाता गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे दाता बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हर पल तेरी ओर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हर पल तेरी ओर। हर पल गुरुओं की शरण में, ऋषियों की शरण में, भगवान की शरण में रहना। रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों हाथ कंधों पर रख लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेना। एक दिन मैंने वही करवाया था आपको, करीब 2 घंटा। इतने से ही जीवन रूपांतरित हो जाता है ना।
लंबे लंबे श्वास। भजन के साथ करते हो तो और ज्यादा आनंद आता है ना। ऐसे भजन के साथ क्या करो, लेकिन संगीत कैसा हो? देसी। सामान भी कैसा हो? देसी। गुरु भी विदेशी मत बना लेना। बहू भी ब्याह करना हो तो, नहीं तो देसी बाबा बन जाना, बाबा की तरह। गौ माता भी, और घर में कुत्ते भी पालने हो तो बताओ, कुत्ते भी विदेशी, बिल्ली भी विदेशी, चिड़िया भी विदेशी, गधे भी विदेशी लाड़े लग गया आजकल। बता, खिलौने भी विदेशी। गड़बड़ हो गया मामला। थोड़ा पैरों को खोल लो और बटरफ्लाई कर लो। ऐसे बैठो, ऐसे बटरफ्लाई करो, ऐसे ऐसे हिला लो, इससे रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े ना, पैर थोड़े सहज हो जाएंगे। बैठे बैठे ना पैर थोड़े दुखने लगते हैं तो ऐसे हिला लिया करो। विदेशियों से हमारा कोई बैर नहीं है, वो भी अपने देश के भोजन से, देश के भजन से, देश की संस्कृति से, देश की सभ्यता से, देश के स्वभाव से। हर एक देश का अपना एक मूल स्वभाव होता है, उसकी अपनी एक मूल संस्कृति होती है। भारत की मूल संस्कृति क्या है? भारत की मूल संस्कृति है योग अध्यात्म। क्या है बोलो? और भारत का मूल ग्रंथ क्या है? वेद। भारत का मूल ग्रंथ क्या है? तो इस पर गौरव होना चाहिए ना। अब मान लीजिए यूरोप वाले यदि बाइबल पर गौरव करते हैं, ट्रंप जो है किस पर हाथ रख करके शपथ ले रहा था? ओबामा ने भी किस पर और पहला जितने भी बिल क्लिंटन से लेकर सारे जितने भी इनके राष्ट्रपति वे किस पर हाथ रख करके शपथ लेते? बाइबल पर। और यहां कोई लेता है? यहां ना अपने मूल ग्रंथ को भी भूल गए। वेद पर, वेद की कोई बात भी कर लेना तो लोगों को मिर्ची सी लगती है। अरे भाई, मिर्ची कम खाया करो, उससे एसिडिटी हो जाती है। अपने मूल संस्कृति की तरफ हमें ध्यान देना है। और भाई कोई दे या ना दे, बाबा देगा और दिलाएगा, और दोबारा से वेदों की भी प्रतिष्ठा होगी, योग अध्यात्म की प्रतिष्ठा होगी, अपने ऋषियों के जीवन मूल्यों की, भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, संस्कारों की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए हमें काम करना है भाई। पैरों के सामने खोल लो, रिलैक्स हो करके सूक्ष्म व्यायाम। देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम इतने अच्छे हैं, कोई भी कर सकता है। और प्राणायाम, बस इतना ही कर लो, इससे उद्धार हो जाएगा। वजन कम कर लिया, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई, शुगर की गोलियां बंद हो गई। इंसुलिन कितनों का छूट गया? इंसुलिन जिनका छूटा वो खड़े हो जाओ, ये बड़ी घटना है। कल एक बहन परेशान हो रही थी, बाबा मेरा नहीं छूटा। खड़े हो जाओ, जिनका इंसुलिन छूटा है उनसे पूछते हैं। ब्लड प्रेशर की गोलियां जिनकी छूटी हैं वो हाथ हिला लेना, उसी से काम चल जाएगा। ब्लड प्रेशर की तो क्योंकि बहुत मात्रा में छूटी है ना, हिलाओ। अरे हाथ तो दोनों हिला लो। ब्लड प्रेशर की आप भी प्रचार करना, इसके ऊपर भी एक फिल्म बना देना भाई। गोल गोल घुमा लो। एक आदमी की भी कोई दवाई, माने गोल गोल घुमाओ, कोई एक बीमारी का क्योर करे ना दुनिया में, तो उसको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। हमको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपने इतना सत्कार दिया है, वो नोबेल पुरस्कार से भारी है। बात पुरस्कारों की नहीं है। एक भी धरती पर एक भी आदमी की दवाई से बीपी का क्योर नहीं हुआ। खड़े रहो, पूछते उससे, खड़े। अभी उसके पास ये माइक वाला थोड़ा सा हमारा बहुत ढीला है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। हाँ भाई। बाबा जी को सतनामन। मैं यहाँ आया था तो मेरा इंसुलिन सुबह में 32 और रात में 14 यूनिट था। अरे 32 और 14 हो गया 46। उसके साथ दवाइयां भी लेता था। माने दवाई अलग, इंसुलिन अलग। 46 यूनिट। क्या नाम है?
विजय कुमार सिंह। विजय कुमार, नाम विजय और पराजित हो गया था शुगर के सामने। जी। कहां से हो? मैं तो अभी भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ। भुवनेश्वर से, भगवान की नगरी से, भगवान जगन्नाथ की नगरी से आए हैं। जी। तो फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते 5-6 दिन पहले मेरे इंसुलिन बंद हो गए और दवा भी आधी हो गई है। दवा भी आधी हो गई, इंसुलिन पूरा बंद हो गया। इंसुलिन पूरा बंद हो अब गया। शुगर कितनी है? शुगर अभी 100 से 90 के बीच में रहा। ये लो भाई, ये है योग का कमाल, ये है प्राकृतिक चिकित्सा का परिणाम। अब इसको चमत्कार कहो या ऋषियों का आविष्कार कहो। हाँ? और वजन कितना कम किया भाई विजय? वजन 4.5 किलो कम हुआ है। वजन 4.5 किलो कम हो गया। कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहा हूँ। और योगाग्राम कैसा लगा? योगाग्राम तो बहुत स्वर्ग जैसा लगता है। पहले जब आए थे तब कैसा लग रहा था? 2-3 दिन तो थोड़ा कष्ट हुआ होगा। जी नहीं, पहले से खान पान में कुछ मैंने चेंज टीवी कर लिया। देख के चेंज किया ये था। पहले से तैयार हो गया है। जी। नहीं तो शुरू में 2-3 दिन तो लोग कहते अरे कहां फंस गए। पहले भी सलाद वगैरह मैं ज्यादा खाता था। देखो 5 दिन में इंसुलिन बंद होना, कितने दिन हो गए अभी बंद हुए? इंसुलिन 6 दिन हो गए बंद हुए। भाई ये तो पहले ही बंद कर दिया। इसने कॉन्फिडेंस था, अरे मैं बंद करूंगा, कर लिया बंद, देख लो। चलो भाई, विजय ने शुगर पे विजय पा ली है। ये है इंसुलिन बंद होना, ये बहुत बड़ी घटना है साहब। चलो बैठो विजय भाई, और वेट भी कम कर लिया। अगला पीछे एक भाई और खड़े, उनसे इंसुलिन वाले सबसे पूछते, एक बहन भी खड़ी, उससे भी पूछते। गोल गोल घुमाओ, इससे रिलैक्स हो जाते हैं, पेट का पीठ का पूरा व्यायाम हो जाता है, आगे पीछे ऐसे जाता है। बाबा मैं सुबह में 35 और शाम को 25 इंसुलिन लेता ये था। 35 और 25। क्या नाम है आपका? महेंद्र भाई, गुजरात अनुपम मिशन से। ओ महेंद्र भाई, हाँ जी। ये तो हमारा जूना मित्र છે। हाँ, तो और अभी કેટલો लेता था सवारे सांझे? 35 सुबह में, शाम को 25। 35 और 25, ये तो पूरा 50 तक पहुंच गया था। और दोपहर में 200 ग्लैनेक्स की गोली लेता था। ओ, गोली भी खाते थे, तब छूट गया? अभी छूट गया है, और कल 177 डायबिटीज आया है, कम आया है बहुत, 300 से। पहले इंसुलिन लेते लेते 300 पहुंच जाता था, अभी कम अभी आ गया। 177 है कल। और वजन कितना कम किया? वजन 2 किलो है। बता रहा है बस। हाँ, बहुत आशीर्वाद महेंद्र भाई। चलो अब ये कर लो, थोड़ा बैठे बैठे, ये हल्के हल्के व्यायाम है ना, ये तो ऐसे ऐसे। हाँ बोलो भाई। शुगर क्या बोला? हाँ बोलो बोलो। हाँ, इंसुलिन मेरा आज ही बंद हो गया। हैं? 5 दिन हुए, इंसुलिन रात ही बंद हो गया था। 5 दिन हो गए बंद हो गया। कितना लेते थे? 20 गोली लेता दोनों टाइम। हैं? दोनों टाइम गोली। क्या नाम है? रामेश्वर लाल। रामेश्वर जी। और वजन भी कम किया? वजन 5 किलो। 5 किलो, क्या बात है। हैं? अब तो बड़े खुश हैं। अब बीकानेर से आए। बीकानेर की तो मिठाइयां बहुत फेमस है, तुम भी खाते होगे मुझे लगता है। चलो आशीर्वाद।